नमस्कार। पार्ट 6 मेथड ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। इसमें 100 क्वेश्चन है और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी से या मेथड ऑफ टीचिंग से आपके पास जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, उन सभी को संग्रह किया गया है यहाँ पर। और ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो शुरू करते हैं इसको हम लोग। लेक्चर मेथड इज सुटेबल फॉर डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन टू लार्ज ग्रुप, यानी कि बड़े समूह को जब पढ़ाना हो तो हम लोग लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं। व्याख्यान विधि उपयुक्त होती है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एम्फेसाइज शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग प्रोसेस। जब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है? प्रक्रिया को करके दिखाना और समझाना। डिस्कशन मेथड प्रोमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। सो हम यहाँ पर केवल रैपिड फायर, मतलब कि केवल आपको मेन जो इसका आंसर है ना, क्वेश्चन और आंसर, वो बताते जा रहे हैं। अगर एमसीक्यू अगर पूरी तरह से देखना होगा तो आप अपना वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपना आप नोट भी कर सकते हैं, आप इसको समझ भी सकते हैं कि और क्या क्या इसमें ऑप्शन हो सकता है। प्रोजेक्ट मेथड इनकरेज इंडिपेंडेंट एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी कि जो परियोजना विधि होती है वो स्वतंत्र और प्रायोगिक अधिगम को बढ़ावा देती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हेल्प लर्नर्स अप्लाई नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड, छात्र केंद्रित होता है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन इज इफेक्टिव व्हेन एक्सप्लेनेशन इज फॉलोड बाय प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि लेक्चर और प्रदर्शन दोनों कब प्रभावी होता है? जब लेक्चर के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी हो, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए हम उसको समझाते हैं। टीम टीचिंग इन्वॉल्व 2 और मोर टीचर्स शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि अप टू क्लास 10 तक जो साइंस पढ़ाया जाता है या फिर सोशल स्टडी पढ़ाया जाता है, उसमें आप देखिएगा कि साइंस के तीनों टीचर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। यानी कि विज्ञान को पढ़ाने के लिए फिजिक्स वाले फिजिक्स पार्ट को, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री पार्ट को, बायो वाले बायोलॉजी के पार्ट को पढ़ाते हैं। उसी तरह से सोशल स्टडी में भी ज्योग्राफी कोई और पढ़ाता है, हिस्ट्री सिविक्स कोई और पढ़ाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टीम शिक्षण, यानी कि टीम टीचिंग कहते हैं इसको। आंसर ए है इसका, 2 और मोर टीचर्स शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स एंड एग्जाम्पल्स। इंडक्टिव टीचिंग मूव्स फ्रॉम specific to general. Deductive teaching moves from general to specific. Brainstorming method encourages creative thinking. Role play method help in developing empathy and communication. Demonstration is most suitable for skills and experiment. Project method develop research and planning skill. Problem based learning require critical thinking. Cooperative learning emphasize teamwork and collaboration. Direct instruction is teacher centered. जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मीन्स लेक्चर जो टीचर्स दे दिए वो टीचर सेंटर होता है। वो अपना पढ़ा लिए, चल दिए, समझ में नहीं आया क्या हुआ वो आपकी प्रॉब्लम है, तो इसको बोलते हैं लोग टीचर सेंटर। इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड्स आर स्टूडेंट सेंटर। अप्रत्यक्ष शिक्षण स्टूडेंट सेंटर। स्टूडेंट क्या चाहता है, उसके मूड उसके नीड के अनुसार हम लोग वो चीज़ पढ़ाते हैं जो उसके सिलेबस में वहाँ पर नहीं रहता है। फ्लिप्ड क्लासरूम स्ट्रेटजी इन्वॉल्व learning at home, practice in school or class. Concept mapping helps learner to organize and relate ideas. Demonstration followed by practice ensures skill mastery. Project method develop research and planning abilities. Inquiry-based learning promotes critical thinking and problem solving. Role play method is effective for developing social and communication skills. Cooperative learning enhances teamwork and mutual support. Problem solving method require analytical and critical thinking. Lecture method is most effective when large group needs information quickly. Higher classes में ये ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, प्रयोग में लाया जाता है। व्याख्यान विधि। Demonstration method is best for teaching skills and experiment. Flipped classroom improve active participation and application. तो फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में हम लोग एक क्वेश्चन ऊपर भी देख चुके हैं, तो उसका ऑप्शन अलग था, इसका ऑप्शन अलग है। टीम टीचिंग प्रमोट्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज। इंडक्टिव टीचिंग इज स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच।
Deductive teaching is general to a specific approach. Concept attainment model is used for teaching attributes and characteristics. Inquiry based learning is अन्वेषण आधारित अधिगम, learner centered होता है. Project method require planning and execution skill, यानी कि परियोजना विधि जो होता है उसमें योजना और उसका निष्पादन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसको हम लोग कैसे करेंगे, ये कौशल की आवश्यकता पड़ती है. Problem based learning emphasizes application of knowledge to real situation. Brainstorming method encourage creative and divergent thinking. देखिए इस बार क्या हो रहा है ना कि सीबीएसई ने भी अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा मतलब बढ़ावा दिया है. और 2026 की जो सीबीएसई के एग्जाम है 10 और 12 के, उसमें जो समस्या आधारित जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा पूछे जाएंगे, यानी कि प्रायोगिक प्रश्न जो होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होता है वो ज़्यादा पूछा जाएगा, इसके बजाय कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ना एज इट इज वो कम आएगा. ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि प्रोत्साहित करती है क्रिएटिविटी एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग को. रोल प्ले मेथड डेवलप्स एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन. डेमोन्स्ट्रेशन फॉलोड बाय प्रैक्टिस इंश्योर स्किल मास्टरी. कोऑपरेटिव लर्निंग इम्प्रूव सोशल एंड एकेडमिक स्किल. Direct instruction is teacher centered. Indirect teaching is student centered. Inquiry based learning promotes critical thinking. Problem solving develops analytical skill. Project method encourages independent research. Lecture method is suitable for delivering fact to large group. Demonstration is effective for teaching skill. फ्लिप्ड क्लासरूम इम्प्रूव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. फ्लिप्ड क्लासरूम में 3 क्वेश्चन आ चुका है और तीनों अलग अलग है. टीम टीचिंग प्रमोट्स शेयर्ड एक्सपर्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सिमुलेशन मेथड इज यूजफुल फॉर प्रैक्टिसिंग रियल लाइफ सिनेरियोज. स्टोरी टेलिंग मेथड डेवलप्स इमेजिनेशन एंड मॉरल वैल्यूज. ड्रामेटाइजेशन मेथड हेल्प अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट थ्रू इनैक्टमेंट. यानी कि जो नाटक विधि होता है वो क्या करता है, अभिनय के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो अवधारणा होती है किसी भी विषय का, उसको समझाने में हेल्प करता है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग एम्फेसाइज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस. ह्यूरिस्टिक मेथड एनकरेज डिस्कवरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फोकस ऑन लर्नर्स कंस्ट्रक्टिंग ऑन नॉलेज. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग डेवलप प्लानिंग रिसर्च एंड कोलैबोरेशन स्किल. Problem-based learning emphasizes application of knowledge to real problems. Cooperative learning improves social communication and teamwork skill. Peer teaching is student teaching each other. Experiential learning include observation, experimentation, and reflection. Storytelling is effective for teaching language and values. नाटक विधि या फिर ड्रामेटाइजेशन हेल्प अंडरस्टैंडिंग रोल एंड पर्सपेक्टिव. यानी कि जो नाटक विधि जो होता है ना वो भूमिका और उसके दृष्टिकोण दोनों को समझाने में हेल्प करता है. उसका जो रोल है और उसका जो पर्सपेक्टिव है कॉन्सेप्ट का या टॉपिक का, उसको समझाता है. फ्लिप्ड क्लासरूम रिक्वायर होम स्टडी ऑफ कंटेंट एंड इन क्लास प्रैक्टिस. लेक्चर मेथड इज सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप नीडिंग इंफॉर्मेशन क्विकली. डेमोन्स्ट्रेशन फॉलोड बाय प्रैक्टिस इंश्योर skill mastery. Problem solving method promotes analytical and critical thinking. Cooperative learning is learner centered. Team teaching is shared responsibility and expertise. Inductive teaching moves specific to general. Deductive teaching moves from general to specific. Concept attainment model help identify attributes and examples. Inquiry based learning is student centered. Project-based learning emphasizes planning and research. Problem-based learning emphasizes real-life application of knowledge. Brainstorming encourages creative thinking. Role-play help empathy and communication. Experiential learning involves observation, experience, and reflection. Peer teaching is student teaching each other. Constructivist approach focus on learners constructing on knowledge. Experiential learning
apply learning in real situation. Storytelling, language and moral values. Dramatization is suitable for understanding concept through enactment. ये repeat हुआ ये. A simulation is used to practice real life situation safely. Heuristic method promote discovery, learning. Flipped classroom ensure active learning in class. Team teaching involve 2 or more teachers sharing same responsibility or same book. Cooperative learning promotes collaboration and teamwork. Inquiry-based learning develop critical thinking and problem solving. Project-based learning develop research, planning and collaboration skill. Problem-solving method emphasize applying knowledge to real problem. Constructivist approach is learner-centered. Brainstorming encourages creative thinking. Role play help learners develop empathy and communication. Storytelling develop imagination and language skill. Dramatization develop understanding and enactment skill. Experiential learning emphasize learning by doing. Peer teaching promotes learning by explaining. Flipped classroom strategy ensure active in-class participation. Ultimate goal of teaching method is effective learning and skill development. So ये था आपका 100 क्वेश्चन जो कि आपका टॉपिक से रिलेटेड था. और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, माइक्रो टीचिंग एंड इवेल्युएशन. बस आज के लिए इसमें इतना ही है और इसको आप लोग करें. ज़्यादा होने से क्या होता है ना कि आप भी बोर हो जाएंगे फिर. तो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, रैपिड फायर है ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो लंबे लंबे अननेसेसरी लेक्चर को सुन करके. तो मेरा पर्पस जो है वो आपका हेल्प करना होता है, ना कि ये है. तो बिल्कुल आप इसको आराम से इसको कर लीजिएगा. और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं ना वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है. और वो इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं. ठीक है, तो जितने भी इससे ज़्यादा पॉसिबल क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा, ये मैक्सिमम ही है. चलिए, तो पढ़ते रहिए आप लोग. लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, टीम में आप तो शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए. ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. शुभ रात्रि. सबक है, अपना अपना ध्यान रखिए.